नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार अंत्योदय के हक की सरकार है। अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब का हक ना तो कोई और ले सकता है और ना ही हम किसी और को लेने देंगे। इसी दिशा में गरीब परिवारों के उत्थान के लिए हमने प्रदेश में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवारों की वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए करने का बीड़ा उठाया है। अब तक प्रदेश में लगभग 50,000 लोगों को मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत लगाए गए अंत्योदय मेलों में मदद मिली है और लोगों ने अपनी रुचि के काम के लिए ऋण लिए हैं। ये कथन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद से सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि इस योजना के लाभार्थियों से उन्होंने 28 जनवरी 2023 को भी बात की थी और तब से अब तक इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी कोई सरकार काम करती है तो उसको कभी सरकारी योजना कहा जाता है और तो कभी व्यवस्था परिवर्तन या कभी दायित्व की बात कही जाती है, परंतु ये काम जो हमने किया है वह पुण्य का काम है। समाज का ऐसा वर्ग जो किन्हीं कारणों से आर्थिक तौर पर पीछे रह गया है, उनके आर्थिक उत्थान के लिए हमने सिस्टम को ठीक किया है। सीएम ने कहा कि हमने तय सिलेंडर दिए हैं, 28 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाया है। इसी प्रकार से आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाते हुए हमने चिरायु योजना चलाई ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक परिवार योजना में शामिल हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के विजन व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने प्रदेश में समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात किया है। हमारा प्रयास है कि अंत्योदय परिवार के सदस्यों का कौशल विकास हो ताकि वे अपना स्वयं का काम शुरू करने में सक्षम बने। इसके लिए गरीब परिवारों को ऋण स्कीमों और कौशल विकास स्कीमों, निजी या विभिन्न विभागों में दिहाड़ी रोजगार और दूसरी सुविधाओं के साथ जोड़ा गया है और कहा है कि अब प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जो असहाय है, गरीब, लाचार या जरूरतमंद है, उसे गरीबी से बाहर निकाला जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि अंत्योदय परिवार के सदस्यों का कौशल विकास हो ताकि वे अपने स्वयं का काम शुरू करने में सक्षम बने। इसके लिए गरीब परिवारों को ऋण स्कीमों, कौशल विकास स्कीमों और निजी या विभिन्न विभागों में दिहाड़ी रोजगार और दूसरी सुविधाओं के साथ जोड़ा गया है। आज मुझे आपसे बात करते हुए बहुत खुशी हो रही है। वैसे तो जिस वर्ग से आज मैं बात कर रहा हूं, इनसे मैंने जनवरी के इसी वर्ष के महीने में 28 तारीख को बात की थी। उस समय लगभग 9,000 साथी मेरे साथ जुड़े थे। आज उसी क्रम में उसी वर्ग के साथ 6 महीने बाद मैं बात कर रहा हूं और मुझे खुशी है कि इन 6 महीनों में इस श्रेणी में जिनसे आज मैं बात कर रहा हूं, इसमें लगभग 40,000 लोग और जुड़ चुके हैं। आज आपसे बात करते हुए मैं खुशी का इजहार इसलिए कर रहा हूं कि हमेशा जब भी कोई सरकार काम करती है तो उसको कभी सरकारी योजना कहा जाता है, कभी व्यवस्था में परिवर्तन की बात कहा जाता है, कभी अपने दायित्व की बात कही जाती है। मैं आज इन सब चीजों को मिला करके एक ऐसा विषय आपके सामने रख रहा हूं जिसमें मुझे लगता है ये काम बहुत पुण्य का काम है और इस पुण्य के काम को करते हुए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। हमेशा समाज के अंदर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कई वर्ग रहते हैं और एक वर्ग ऐसा है जो किन्हीं भी कारणों से अपनी आर्थिक स्थिति को शायद सुधार नहीं पाया, पीछे रह गया। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन जो हमारी गरीबी है हमें समाज जीवन के मुख्य भाग में चलने के लिए कई बार बहुत परेशान करती है। कई बार ये बाधाएं हमारे जीवन में संकट भी लाती हैं। जीवन यापन को अगर हमें ठीक से चलाना है तो हमारे आसपास के लोगों को जब हम देखते हैं तो हमें कष्ट भी होता है। इस कष्ट को दूर करने के लिए और हमने विचार किया हुआ है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जो असहाय है, गरीब है, लाचार है, जो किन्हीं कारणों से अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता है, तो उसके सारे सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसको उस गरीबी से बाहर निकाला जाए। वर्षों जो पहले सरकारें चलती थी, नारे देते थे गरीबी हटाओ, लेकिन हमने नारा नहीं दिया। हमने तो उस हर गरीब की जो भी उसकी कोई मजबूरी है, जो भी उसकी कठिनाई है, उसको समझ करके उसको दूर करने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इन कठिनाइयों को ध्यान में किया तो एक एक करके कितने ही न जाने कितने काम उन्होंने हमारे लिए किए हैं।
उन्होंने गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करोड़ों मकान दिए हैं। उन्होंने न केवल मकान दिए बल्कि उन मकानों में हमारी रसोई के अंदर सिलेंडर पहुंचाने के लिए और उज्ज्वला योजना, हरियाणा में भी हमने 9 लाख सिलेंडर दे करके रसोई के अंदर पहुंचाए हैं। उस रसोई में नल से जल पहुंच जाए, ये भी हमने 28 लाख परिवारों की रसोई के अंदर हरियाणा में जल से नल पहुंचाने का अभियान जो शुरू कर रखा है वो प्राय एक प्रकार से पूरा होने वाला है। इसी प्रकार से हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए, लाचारी से, हमारी मजबूरी से उसका इलाज कराना संभव नहीं होता, तो प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना चला करके ऐसे गरीब परिवारों को संकट में से बाहर निकालने का काम किया। हमने चिरायु योजना जोड़कर उसको और आगे बढ़ाया है कि उसके अंदर और ज्यादा परिवार और शामिल होकर के उसका लाभ उठाएं। यहीं तक नहीं, गरीबी रेखा से जो थोड़ा ऊपर हैं, जिनकी आय 1,80,000 से और 3 लाख रुपए वार्षिक तक है, उनसे भी मात्र एक नॉमिनल 1,500 रुपए वार्षिक एक प्रीमियम लेकर के उनको भी इस योजना में जोड़ा है, ताकि परिवार के ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए वार्षिक का ये लाभ आवश्यकता पड़ने पर ये मिल सके। हमारे बच्चों की पढ़ाई ठीक हो, हमने चिराग योजना भी उसमें चलाई है। अब ये सब बातें खर्च करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए योजनाएं की जा रही हैं। लेकिन आखिर तो हम अपनी सक्षमता के कारण से, अपने यानी शरीर की ताकत के कारण से, हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि के कारण से प्रभु ने हमको 2 हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, चलने फिरने में हम सक्षम हैं, तो क्या फिर काम करने का अवसर हमें मिले तो काम करके हम अपनी आमदन को नहीं बढ़ा सकते क्या? हमने इसमें भी एक योजना लागू की और उस योजना के अंतर्गत जो आपको बता रहा हूं कि जिनकी आय वर्ष में 1 लाख रुपए से भी कम थी, ऐसे लोगों को बुलाकर और उनसे सरकारी योजनाओं का लाभ वो कैसे उठा सकते हैं, उस नाते से उनसे बातचीत करके और उनको बैंकों से लोन लेकर के देने का भी काम हमने किया। जो संख्या आज मैं 40,000 बता रहा हूं, पहले 8,000 थी, ये लगभग 50,000 लोग इस योजना का लाभ उठा पाए हैं और आप भी उनमें से ही एक हैं। मित्रों, आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूं इसीलिए कर रहा हूं कि हम लोगों ने अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। बैंक से लोन लेना एक बात है, लेकिन उस लोन का उपयोग करना ये भी बहुत एक समझदारी से, एक तरीके से हमको करना पड़ेगा। और आखिर बैंक से लोन लेकर के हम अपने व्यवसाय के माध्यम से, काम के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा पाए, तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। बहुत सी ऐसे पार्टियां भी हैं जो नारे लगाती हैं कि ये मुफ्त लो, वो मुफ्त लो, तो मुफ्त की आदत लगाने के बजाय हमारी प्राथमिकता है कि काम करने वाले व्यक्ति को काम के लिए जो उसकी आवश्यकता है वो पूरी की जाए, उसको ट्रेनिंग दिलाई जाए, उसकी पढ़ाई कराई जाए, उसको स्किल के नाते से, हुनर के नाते से उसको विकास किया जाए और काम करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता है तो पूंजी भी दिलाई जाए। और जहां कहीं सरकारों की ओर से उसमें कोई ग्रांट है, उसमें कोई सब्सिडी है, ये जोड़ना है, वो भी हमने जोड़ने के लिए और काम किए हैं। जहां कहीं ब्याज जो लगता है बैंकों का, उसको रिफंड करने की बात आती है, वो भी हमने किए हैं। महिलाओं के नाते हमने लगभग 55,000 और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ये बनाए। 5 लाख से ऊपर महिलाएं ऐसी हैं जो अपने परिवार की आय बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। ये भी संख्या बहुत बड़ी है। ऐसी बहनों के लिए उनका जो उत्पादन का माल है वो बिक्री कैसे हो, अच्छे स्थान उसको मिल जाए, तो शहरों में एक नई योजना हमने साझा बाजार करके ये बनाया है। उस साझा बाजार के अंतर्गत और 50 से लेकर 100 छोटा कैबिन बनाकर हम उनको बुकिंग के आधार पर सप्ताह में जितने दिन उनको आवश्यकता है उसके लिए हम उनको देते हैं, ताकि वो आकर के और अपना काम जो है उसको जो करते हैं, अपना सामान बेच सकें, अपनी आमदन बढ़ा सकें। मित्रों, भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि जिस परिवार की आय 1 लाख रुपया या इससे कम है, ऐसे परिवार को लोन देकर, चाहे वो भैंस पालता है, गाय पालता है, दूध बेचता है, दूध बेच करके अपने आय को बढ़ाता है, कोई दुकान चलाने के लिए पैसा लेता है, कोई छोटा मोटा घर में उद्योग करने के लिए वो पैसा लेता है, ऐसे किसी भी काम के लिए वो पैसा लेता है, तो उसकी आय वर्ष की 1,80,000 या इससे ऊपर कैसे हो, इस काम के नाते से हम उसका सहयोग करना चाहते हैं।
फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।